सांसद था पश्चिमी दिल्ली से। मैं ईडी को, सीबीआई को नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। दिसंबर के आखिरी दिनों में दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन सर्दी के इस मौसम में भी दिल्ली का पारा हाई है। आम आदमी पार्टी की संजीवनी और महिला सम्मान योजना के विवाद के बीच बीजेपी नेता के कैश कांड ने दिल्ली के सियासी तापमान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को घेरने में जुटी बीजेपी खुद पैसे बांटने के मामले में घिर गई है। वोट के बदले नोट बांट दी बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पकड़े गए हैं और बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा महिलाओं को 1100 रुपए के लिफाफे बांट रहे थे। देखिए हिंदी खबर की यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं जहां से सांसद था पश्चिमी दिल्ली से। मैं ईडी को, सीबीआई को। दिल्ली की सियासी लड़ाई कैश बांटने पर आई। ये लाडली बहन योजना तो बीजेपी पर आपकी चोट, दिल्ली में वोट के बदले नोट। 500 की 2 नोट है और 100 रुपए की नोट है। ये 1100 रुपए की नोट जो है ये सीधे कैमरे में कैद सबूत, बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने बांटे महिलाओं को कैश। हिंदी खबर के कैमरे में कैद इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे दिल्ली चुनाव से पहले खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी का ये वो नया कैश कांड है जिसने दिल्ली के सियासी पारे को अचानक हाई कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। ये फोटो है प्रवेश वर्मा जी का, जो सरकारी बंगला उनको एमपी के तौर पे मिला था। 20 विंजर प्लेस पर नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पैसे बांटने के आरोप लगाए थे और केजरीवाल ने ये आरोप तब साबित हो गए जब हिंदी खबर के कैमरे पर बीजेपी की करतूत कैद हो गई। पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा। हिंदी खबर की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो देखा कि प्रवेश वर्मा के विंडसर पैलेस के घर के पिछले दरवाजे पर महिलाओं की भीड़ लगी थी। जो महिलाएं घर के अंदर से बाहर आ रही थी उनके हाथ में एक कार्ड था जिसमें लिखा है कि मासिक लाडली योजना 1100 रुपए। ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद 2500 रुपए दिए जाने की बात कही गई है। ये क्या लेके आ रही हैं आप? मैम ये उन्होंने दिया है 1100 रुपए। कौन दिया ये प्रवेश जी ने दिया है। अभी अंदर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है। हाँ जी, क्या कह के दे रहे हैं वो? उन्होंने दिया है कि लाडली योजना है। कहाँ से ये लाडली योजना कैसी? एक मिनट ये देख सकती हूँ। देखिए ये कागज आप लोगों को दिखाना चाहेंगे हम कि ये नहीं, मैं पूरी तरीके से खोलती हूँ इसको। देखिए सबसे पहले यहाँ ऊपर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है, उनकी फोटो है। हमारे प्रेरणास्रोत लाडली बहन योजना है और ये जनवरी है। आपका नाम नेहा है? हाँ जी, नेहा नाम है इनका। ये आपका वोटर आई कार्ड लगा था? हाँ जी। देखिए ये इनका वोटर आई कार्ड लगा हुआ है। इनके पति का नाम है राहुल। कहाँ रहती हैं आप? मैं गोल मार्केट में। देखिए यही गोल मार्केट नई दिल्ली की रहने वाली हैं और 11 इसे आप पकड़िए जरा सा। देखिए ये खुद अपने मुंह से बताई हैं कि ये प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की तरफ से दिया गया है और ये लिफाफा मैं अभी आपके सामने खोल रही हूँ और इस लिफाफे के अंदर मैं ये आपको 3 नोट दिखा रही हूँ। 500 की 2 नोट है और 100 रुपए की नोट है। ये 1100 रुपए की नोट जो है ये सीधे इस लिफाफे के अंदर से निकली हुई है और इसके बाहर अगर आप लिफाफा देखें तो बाहर लिखा हुआ है, मेरी प्यारी लाडली माता बहनों के लिए प्रवेश भैया की तरफ से। देखिए पूरी तरीके से इस लिफाफे के बाहर लिखा हुआ और ये 1100 रुपए भी हैं और इन्होंने भी कहा। तो ये प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने क्या कह के आपको दिया? सर मेरी मैम उनसे बात नहीं हुई है। तो ये लाडली बहन योजना तो दिल्ली में चल नहीं रही है। अब ये आप इनके पति हैं? राहुल है? हाँ जी, अंदर राहुल जी ये लाडली बहन योजना तो दिल्ली में चल नहीं रही है। कोई नहीं, आप अंदर जाके पता करिए ना। कितनी महिलाएं अंदर थी? मैम मुझे नहीं पता, बहुत
बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के कैश कांड के बाद आपके नेताओं ने बीजेपी के ऊपर चौतरफा हमला बोल दिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने ईडी सीबीआई से जवाब मांगने के साथ ही प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी तक की मांग कर डाली। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा 1100 रुपए के साथ महिलाओं को एक पैम्फलेट बांटा गया। पैम्फलेट में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर लगी है। बीजेपी हारा हुआ चुनाव पैसों के दम पर जीतना चाहती है। सीबीआई, ईडी और दिल्ली पुलिस को इस मामले का जवाब देना होगा। मैं ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को ये बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है। आप अभी जाइए, अभी रेड करिए तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। आज वहां पर 20 विंजर प्लेस प्रवेश वर्मा जी के घर के सामने कई टीवी चैनल्स ने, कई रिपोर्टर्स ने खुद अपने कैमरा पे कैप्चर किया कि उनके घर से 1100 रुपए कैश बांटे जा रहे थे। मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहती हूं, अभी गिरफ्तार करिए प्रवेश वर्मा को। बीजेपी नेता का ये कैश कांड दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में हुआ। ऐसे में केजरीवाल ने भी ट्वीट कर प्रवेश वर्मा और बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि प्रवेश वर्मा की इस करतूत पर आज उनके पिता को भी शर्म आ रही होगी। केजरीवाल ने लिखा, ये लोग हर वोटर को 1100 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को वोट देना। ये आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हो या खुलेआम वोट खरीद रहे हो? आपके पिताजी को आज शर्म आ रही होगी। आप जैसे देशद्रोही बेटे पर ये लोग चुनाव नहीं लड़ते, बस बेईमानी करते हैं। इस बार दिल्ली के चुनाव में इनकी एक एक करतूत देश के सामने आएगी। पूरे देश के सामने ये लोग बेनकाब होंगे। किसने दिया ये आपको? देखिए, सीधे तौर पर जिस बात का, इसे पन्नी पकड़िए, जिस बात का जिक्र आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने किया था। देखिए, परवेज साहिब सिंह वर्मा की फोटो है। आपका नाम क्या है? अनीता सोनी। क्या नाम है? अनीता सोनी। अनीता सोनी है। और देखिए, कालू राम सोनी पति का नाम है। देखिए, ये कार्ड है इनका, पकड़िए इसको। और ये भी लिफाफा अगर आप देखेंगे तो इस लिफाफे में भी आपको 1100 रुपए हैं और इस लिफाफे के ऊपर भी लिखा हुआ है, मेरी प्यारी माता बहनों के लिए। देखिए, अनीता सोनी, आप इधर ही रहिए, इधर ही रहिए। देखिए, ये अनीता सोनी है, ये इनका लिफाफा है और इनके लिफाफे पर क्या कह के दिया गया? ये पैसे दिए। क्यों दिया? क्यों दिया? क्यों दिया? क्या कहा? कब बोला तो नहीं? कुछ नहीं बोला। मतलब वोट के लिए कुछ बोला कि हमको वोट दीजिए? क्या बोला? ये 1100 रुपए क्यों मिले हैं? दिल्ली में लाडली बहन योजना नहीं है, क्यों मिले ये? ये अपना वोटर आई कार्ड दिखाइए जरा साहब, ये वोटर आई कार्ड। देखिए, ये परवेज साहिब सिंह वर्मा की फोटो, ये वोटर आई कार्ड निकालिए जरा सा। ये 1 मिनट के लिए वोटर आई कार्ड, देखिए वोटर आई कार्ड के साथ ये चीजें यहाँ पे की जा रही है। ये देखिए वोटर आई कार्ड है। उषा नाम है, आपके पति का नाम रामनिवास। देखिए, ये 2 चीजें यहाँ पर हैं, पकड़िए इसको। और ये देखिए लिफाफा, ये लिफाफे में से मैं फिर वही चीज निकाल के दिखाऊंगी। लगातार ये तीसरी तस्वीर है। देखिए, इस लिफाफे में भी 1100 रुपए, देख लीजिए, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है परवेज साहिब के भैया की तरफ से, मेरी प्यारी बहन। और ये 1100 रुपए तीसरी महिला। क्या कहा जा रहा है अंदर देने के लिए? क्या कह के दिया गया है? बोला है कि ये 1100 रुपए दे रहे, 2500 रुपए भी देंगे। 2500 रुपए भी देंगे? कब हाँ। देंगे? क्या कहा गया है? कह रहे अगले महीने देंगे 2500। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह तो कुछ ही देर में उस जगह पहुंच गए जहां बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर कैश बांटे जा रहे थे और संजय सिंह ने मांग की कि प्रवेश वर्मा के घर जितना भी पैसा है वो सारा जब्त किया जाए और ईडी सीबीआई से इस कैश कांड की जांच करवाई जाए। हम ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं। इतना बड़ा खुलासा हुआ है। क्या कर रही है ईडी? क्या कर रही है सीबीआई? अभी भी करोड़ों रुपए इनके घर के अंदर है। क्यों नहीं यहाँ पे छापा मारा जा रहा है प्रवेश वर्मा के यहाँ? इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इतना बड़ा खेल हो रहा है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, हजार रुपए। और चुनाव आयोग यही दिल्ली में बैठता है। चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये घटना हो रही है।
सारी जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब यहीं बैठा हुआ है। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि पूरा घर सीज किया जाए और जितना रुपया है वो कोई भी यहां से बाहर ना निकलने पाए। ईडी पहुंचे, सीबीआई पहुंचे, इस पूरे मामले की तह तक जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का कैश कांड सामने आया और आप के नेताओं ने प्रवेश वर्मा के जरिए बीजेपी को घेरना शुरू किया, तो प्रवेश वर्मा ने आकर वोट के बदले नोट वाले आरोप पर अपनी सफाई दी और कहा कि उन्होंने पैसे तो बांटे, लेकिन वो उनकी संस्था का था जो जरूरतमंदों की मदद करती है। मेरी संस्था बहुत पुरानी है और बहुत ही वर्षों से मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया, संस्कार दिए कि जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, जो भी गरीब होते हैं, उनकी मदद करनी है। तो हमने जब देखा कोविड आया, मैंने भी 5 करोड़ रुपए की राशि हमारी जेब से लगाकर संस्था द्वारा 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैं जहाँ से सांसद था पश्चिमी दिल्ली से, मैंने पूरी लोकसभा में मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा एक एक गांव में, एक एक कॉलोनी में मैंने वहाँ पर मुफ्त शिविर लगाए। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। और मैं सारी माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ नई दिल्ली विधानसभा की कि चाहे केजरीवाल जी जितना मर्जी चिल्ला लें, जो मर्जी शोर मचा लें, मगर मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ। जो भी महिला बहन मेरे घर पर आएगी वो मेरे दरवाजे से निराश होकर नहीं लौटेगी, ये मेरा उनसे वायदा है। कैश कांड के बाद आपके नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। बीजेपी को इसके जरिए घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी ने इसका सारा ठीकरा आम आदमी पार्टी के मत्थे पर ही फोड़ दिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल की ओर से ही भेजी गई महिलाएं हैं। अब तीन बार विधायक रहने के बाद नई दिल्ली से आप नई दिल्ली की विधानसभा के लोगों को मुंह नहीं दिखाते हैं, काम बताने के लिए आपके पास है नहीं, तब आप अनाप शनाप बोलते हैं। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए, अभी हमने कोई योजना अनाउंस नहीं की है। किसी के घर 50 लोग भेज के बाहर आप शोर मचाते रहिए कि ये हो रहा है, तो ये राजनीतिक मुझे लगता है एक हताशा है जो अरविंद केजरीवाल के बयान से दिखाई देती है। चुनाव हार रहे हैं वो, केजरीवाल जी चुनाव हार रहे हैं और केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं इसलिए बौखला रहे हैं। अभी न चुनाव जाकर के इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट क्यों नहीं देते हैं? मैं चुनौती देता हूं, अगर कुछ ऐसा है तो इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट देना। कंप्लेंट नहीं देंगे, इलेक्शन कमीशन को कोई कंप्लेंट नहीं देंगे, लेकिन झूठ फैलाएंगे। मैं कहूंगा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। प्रवेश वर्मा के कैश कांड पर बीजेपी अब लाख सफाई दे दे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये दांव उल्टा पड़ गया है। दिल्ली चुनाव में इस बार आप और बीजेपी के बीच जो सीधी टक्कर मानी जा रही है, उसमें फिलहाल पलड़ा आपका भारी नजर आने लगा है। वहीं केजरीवाल ने यह दावा कर हड़कंप मचा दिया कि बीजेपी इस बार प्रवेश वर्मा को सीएम फेस घोषित करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी प्रवेश वर्मा को अपना सीएम चेहरा घोषित करने जा रही है। क्या दिल्ली की जनता ऐसे व्यक्ति को अपना सीएम बनाना चाहेगी? दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। हर पार्टी दिल्ली फतह करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन फिलहाल दिल्ली का सियासी पारा नोट के बदले वोट कांड से हाई हो रखा है। दिल्ली में फिलहाल नहीं है। परवेज साहिब सिंह वर्मा को जो जानकारी है उसके अनुसार नई दिल्ली से विधानसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन उसके पहले ही 1100 रुपए हर महिला को लिफाफे में दिए जा रहे हैं और अगले महीने 2500 रुपए अकाउंट डिटेल ली गई है, उसमें भी डाले जाएंगे। क्या वाकई में दिल्ली में जो लोकतंत्र है वो खतरे में आ चुका है? क्या वाकई में दिल्ली में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं? क्या वाकई में दिल्ली में वोट के बदले पैसे का सौदा किया जा रहा है? वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली। मैं जहाँ से सांसद था पश्चिमी दिल्ली से, मैं ईडी को, सीबीआई को, जहाँ से सांसद था पश्चिमी दिल्ली से, मैं ईडी को, सीबीआई को